दोस्तों एक जबरदस्त सवाल। रेलवे स्टेशन पे प्यास लगती है तो आप क्या बोलते हैं? भैया एक बिस्लेरी देना। लेकिन शॉकिंग सच्चाई ये है कि 100 में से 70 बार आपको असल में बिस्लेरी नहीं मिलती है। आज कोका कोला करोड़ों लगाकर किनले ले आया, पेप्सी एक्वाफिना ले आया, हजारों लोकल ब्रांड्स ने सब कुछ कॉपी कर लिया, लेकिन बिस्लेरी आज भी 40% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है। बिस्लेरी कंपनी की कीमत आज भी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिस्लेरी बॉटल बंद पानी में आज इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिस्लेरी की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में वो क्यों फेल हुए, सफलता के लिए कौन से 3Ps+1 स्ट्रेटेजी को लागू किया, किस तरीके से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगाई, मार्केटिंग में जीनियस तरीके से 5 वे स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया, गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे लागू किया, 3 टियर स्टैंडर्ड नेटवर्क कैसे बनाया, 7,000 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य कैसे खड़ा किया, और अंत में 10 इंपॉर्टेंट लेसन जो हर एक वाटर और ब्यूरेज मैन्युफैक्चरर को सीखना चाहिए, ये सारे हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आप सबका। मैं हूं भवेश चौजित्रा। मैं धर्मानंदन टेक्नोलॉजीज कंपनी में डायरेक्टर हूं। धर्मानंदन कंपनी मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस इंडस्ट्री की हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास मशीन बनाने वाली नंबर 1 ब्रांड है। धर्मानंदन कंपनी की यूट्यूब चैनल को वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बिस्लेरी की पूरी स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करूंगा। 4 लाख रुपए से 7,000 करोड़ का पूरा एम्पायर कैसे बना। तो चलिए बिस्लेरी की सक्सेस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। इटालियन जड़े, मलेरिया के इलाज से मिनरल वाटर तक। दोस्तों इटली 1851, एक केमिस्ट फेलिस बिस्लेरी जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे, उनका बेस्ट सेलर था फेरो चाइना बिस्लेरी। मलेरिया को ठीक करने के लिए ये एक अल्कोहलिक हर्बल ड्रिंक था जो बना था क्विनाइन, आयरन सॉल्ट्स और कुछ जड़ी बूटियों को मिला के। बिस्लेरी की एंट्री जो पूरी तरह से असफल रही। 1965 में डॉक्टर सेसारी रोसी और खुशरू सुंगटोक बिस्लेरी को मुंबई के थाने में लॉन्च किया। समस्या क्या थी? भारत का दूषित पानी हजारों लोगों की जान ले रहा था। समाधान क्या था? कांच की बोतल में पैक किया हुआ शुद्ध पानी। और लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा? लोग हंसने लगे। पानी बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? वो टाइम पे लोगों की ये मान्यता थी कि भारतीय संस्कृति में पानी पिलाना एक सेवा का काम है, एक पवित्र कर्तव्य है। आप इसे बेचने का काम कैसे कर सकते हैं? 4 साल तक इसे सिर्फ 5 स्टार होटलों में विदेशी लोगों ने ही खरीदा। 1969 में एंट्री होती है जयंतीलाल जी और उनके बेटे रमेश चौहान जी की। रमेश चौहान जी अभी अभी MIT से लौटे थे। 2 डिग्री थी और 28 साल की उम्र थी। दोनों ने डूबती हुई बिस्लेरी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसमें ट्विस्ट था, उन्हें पानी का बिजनेस नहीं चाहिए था। रमेश जी ने खुद ये माना है कि हमें 5 स्टार होटलों में बिस्लेरी सोडा चाहिए थी, पानी का बिजनेस हमने देखा तक नहीं। ऐसे 24 सालों तक 1969 से 1993 तक बिस्लेरी पानी को इग्नोर किया गया। इस दौरान रमेश जी ने थम्स अप बनाया, लिम्का बनाया, गोल्ड स्पॉट बनाया, ये सारे अच्छे ब्रांड बनाए। लेकिन 1993 में वापस गेम बदल जाता है। आर्थिक उदारीकरण के कारण कोका कोला वापस इंडिया में आता है। कोका कोला के पास बहुत पैसा होने की वजह से उन्होंने एग्रेसिवली ऑल इंडिया में प्लांट्स लगाए और कुछ बिस्लेरी के फ्रेंचाइज प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कोका कोला में शिफ्ट होने लगे। रमेश जी ने बहुत ही मुश्किल और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हुए थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट को 186 करोड़ में कोका कोला को बेच दिया। अब रमेश जी के पास क्या बचा था? वही भुला हुआ पुराना बिजनेस बिस्लेरी। और क्या होना था? वहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे लेसन नंबर 1 है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा मौका उसी बिजनेस में छुपा हुआ होता है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। रमेश जी का स्ट्रेटेजी नंबर 1, 3Ps+1। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं। वे 6 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, 1 साल में घबरा जाते हैं और 2 साल में छोड़ देते हैं। बिस्लेरी को 25 साल लगे 1969 से 1994 तक। ये अंधेरे में हाथ पैर मारते रहे। रमेश जी की स्ट्रेटेजी का P नंबर 1 है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ एक बहुत बड़ा विजन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। 1993 में रमेश जी ने कहा, अब मैं पूरी ताकत बिस्लेरी में फोकस करने में लगाऊंगा। उन्होंने अपने बिजनेस की एक सोच दिखाई।
वे पानी नहीं बेचना चाहते थे, वे समस्या का समाधान बेचना चाहते थे। उन्होंने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा नल का पानी 80% दूषित होने के कारण लोगों को कॉलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारी हो रही है। और फिर इसका समाधान बताया बिस्लेरी, मतलब 100% सुरक्षा की गारंटी। बिस्लेरी बॉटल बीमारी के खिलाफ एक ढाल था। यहाँ पे लेसन नंबर 2 है कि प्रोडक्ट मत बेचो, समस्या का समाधान बेचो। रमेश जी की स्ट्रेटेजी का P नंबर 2 है प्रोडक्ट इनोवेशन। 1995 में रमेश जी ने पूरा गेम बदल दिया। अब तक कांच की बोतलें जो बहुत महंगी, बहुत भारी थी और आसानी से टूट जाती थी और सिर्फ होटलों के लिए थी। फिर उन्होंने लॉन्च किया 500 ml की पेट बोतल सिर्फ 5 रुपए में। नतीजा क्या आया? 400% ग्रोथ, क्योंकि ये किफायती था। 5 रुपया मतलब कटिंग चाय का दाम। पोर्टेबिलिटी, हैंड बैग में फिट होता है, स्कूल बैग में फिट होता है। सुविधा, एक व्यक्ति के लिए एक बोतल। पारदर्शिता, पेट बोतल से क्रिस्टल क्लियर पानी दिखता था। पहले सिर्फ एनआरआई खरीदते थे, बाद में पूरा मिडिल क्लास खरीदने लगा। फिर और एसक्यू आए, 250 ml, 1.5 लीटर, 2 लीटर और 20 लीटर का जार, जो आज 50% सेल लाता है। यहाँ पे लेसन नंबर 3 है कि एक नया प्रोडक्ट पूरे मार्केट सेगमेंट को खोल देता है। रमेश जी की स्ट्रैटेजी का P नंबर 3 है पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, अपनी खुद की सेना बनाना। समस्या ये थी कि पानी भारी है और सस्ता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मना कर दिया। रमेश जी ने क्या किया? ठीक है, मैं अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा। और उन्होंने बनाया 7,500 ट्रक का खुद का ट्रांसपोर्ट पावर, 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स, डेडिकेटेड नेटवर्क, 5 लाख रिटेल आउटलेट्स। 2008 तक हर दिन 1.5 करोड़ बॉटल बिकने लगी। यहाँ पे लेसन नंबर 4 है कि अगर सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता है तो अपना खुद का सिस्टम बनाओ। रमेश जी की स्ट्रेटेजी का 3 पीस देख लिया। आइए अभी देखते हैं +1 स्ट्रेटेजीज क्या है। पहली स्ट्रेटेजी है सांस्कृतिक बदलाव। ब्रांड एक्सपर्ट संतोष देसाई जी की नजरिए से देखते हैं तो बिस्लेरी ने सांस्कृतिक परिवर्तन की क्रांति लाई। पहले पानी सामूहिक तरीके से मिलता था, जैसे कि मटका, पब्लिक नल, शेड ग्लास, लेकिन बाद में ये पानी पर्सनल हो गया। मेरी बोतल, मेरी शुद्धता, स्टेटस सिंबल। इस तरह बिस्लेरी ने एक सामूहिक समाज में व्यक्तिवाद को सेल किया। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है हाई क्वालिटी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन। जब कोक ने किनले लॉन्च किया, जब पेप्सी अरबों के साथ एक्वाफिना लाया, सबने सोचा बिस्लेरी खत्म, लेकिन नतीजा क्या आया? बिस्लेरी 40% मार्केट शेयर के साथ, किनले 10 से 15% मार्केट शेयर और एक्वाफिना 10 से 15% मार्केट शेयर में सिमट गया। ये सब कैसे हुआ? बिस्लेरी की 10 स्टेप वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस और एडवांस हाई टेक्नोलॉजी मशीन से। ये 10 स्टेप प्रोसेस क्या है? पहला, रोटर सोर्स का चुनाव, सर्टिफाइड टेस्ट किया हुआ रोटर। 2, प्राइमरी ओजोनेशन, जो क्लोरीन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 3, सैंड फिल्ट्रेशन, जो 50 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को हटाता है। 4, कार्बन फिल्ट्रेशन, जो कलर, खराब स्मेल और पेस्टिसाइड को हटाता है। 5, रिवर्स ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन घुले हुए सॉलिड्स को हटाता है। 6, रीमिनरलाइजेशन, सेहत और स्वाद के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम ऐड होता है। 7, माइक्रोन फिल्ट्रेशन, जो 0.45 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को हटाता है। 8, यूवी एंड सेकेंडरी ओजोनेशन, स्टोरेज में शुद्धता बनाए रखता है। 9, कॉन्टैक्टलेस फुल्ली ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लांट। और 10, 114 क्वालिटी लैब टेस्ट, जो हर बैच में और हर दिन होता है। कैसी टेक्नोलॉजी लगाई? दुनिया का पहला वर्टिकल प्लांट। 2018 में मुंबई के प्लांट को 4 गुना कैपेसिटी चाहिए था, लेकिन जगह नहीं थी। समाधान निकाला गया, वर्टिकल प्लांट। 400 मीटर स्पाइरल कन्वेयर के साथ दुनिया का पहला वर्टिकल बॉटलिंग प्लांट लगाया गया। प्योरिफिकेशन टॉप पे, छत पे होता है, शुद्ध पानी नीचे बहता है और ग्राउंड फ्लोर पे उसका बॉटलिंग और पैकेजिंग होता है। नतीजा, 4 गुना कैपेसिटी, उतनी ही जमीन में, और हर दिन 7.5 लाख बोतलें वहां से निकलती थी। यहाँ पे लेसन नंबर 5 है, आपकी मशीन टेक्नोलॉजी ही आपका ब्रांड है, आपकी क्वालिटी ही आपकी ताकत है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है
5 फेज मार्केटिंग ग्रोथ। बिस्लेरी पानी के लिए फेमस शब्द कैसे बन गया? जैसे फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स। फेज 1 1980 का दशक, जागरूकता पैदा करने के लिए बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये लाइन में जानबूझकर गलत स्पेलिंग इस्तेमाल हुआ। वेरी नहीं, वेरी। इटालियन स्टाइल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टू बी वेरी वेरी हैप्पी। क्यों किया ये सब? अनोखा मतलब यादगार, इटालियन मतलब प्रीमियम, मजेदार पैकेजिंग में सेहत। फेज 2 1990 का दशक, भरोसा बनाना। रमेश जी 1998 में टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी लाए, जिसमें कैप का सील टूटने के बाद बोतल पूरी तरह फेल हो जाती है और पैड बोतल को एकदम चमचमाती हुई ट्रांसपेरेंट बनाई। मैसेज एकदम क्लियर था, अगर बॉटल सील टूटा हुआ है तो ये काम की नहीं है, इसे मत खरीदे। इससे दो बातें हुई, रिफिलिंग के जो स्कैम होते थे उसको बहुत बड़ा झटका लगा और ग्राहकों को बॉटल जांचने पर मजबूर किया, जिसको बोलते हैं कस्टमर एंगेजमेंट। फेज 3 2006 हरित क्रांति, ब्लू कलर को चेंज करके ग्रीन कलर के शानदार ब्रांडिंग में बदल दिया, नीले लेबल को समुद्री हरे रंग में बदल दिया। ये क्यों किया? पर्यावरण चेतना, हरा मतलब प्रकृति, शुद्धता, सबसे अलग दिखना। नतीजा क्या हुआ? सेल्स में जबरदस्त उछाल आया, लोगों को दिल से जोड़ा, ताजे झरने, इको फ्रेंडली, प्रीमियम बॉटल, ऐसे लोग को कनेक्ट किया। फेज 4 2017 राष्ट्रीय एकता, वन नेशन वन वाटर, 11 भाषाओं में लेबल लॉन्च किया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, ओडिया। जीनियस स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी से बिस्लेरी की कॉपी करना मुश्किल हो गया और नकली ब्रांड बंद हो गए। बिस्लेरी को सिर्फ मुंबई का नहीं, नेशनल ब्रांड बना दिया। फेज 5 2018 नकली माल के खिलाफ शानदार मास्टर स्ट्रोक। आपको याद है बिस्लेरी का कैंपेन, राजस्थान का वो रेगिस्तान, 2 ऊंट जो कहते हैं समझदार जानते हैं हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। ये शानदार कैंपेन क्यों था? समस्या को स्वीकार किया, ग्राहकों को सशक्त बनाया, स्मार्ट बनाया और अर्जेंसी पैदा की। आपकी सेहत इसी पर निर्भर है। हर नकली बोतल बिस्लेरी की याद दिलाती है, जो एक तरीके का मुफ्त में मार्केटिंग बिस्लेरी का होने लगा। आइए समझते हैं बिस्लेरी ने कैसे गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। टीवी पर कम फोकस किया और गुरिल्ला मार्केटिंग में ज्यादा फोकस किया। पहला, बड़े पैमाने पर फ्री सैंपलिंग, जैसे शादियां हैं, इवेंट्स, मैराथन, ये सब जगह पे बिस्लेरी को स्टेटस सिंबल की तरह पेश किया। दूसरा, पॉइंट ऑफ सेल पर दबदबा बनाया, जैसे बिस्लेरी ब्रांड वाला फ्रिज, पोस्टर और ट्रेड इंसेंटिव का प्रोग्राम चलाया। तीसरा, मेहमान नवाजी मतलब भरोसा, मेहमानों का स्वागत का एक बढ़िया तरीका बिस्लेरी बॉटल को बना दिया। हर एक दुकान, ऑफिस, फंक्शन, इवेंट्स, बिस्लेरी मतलब डिफॉल्ट मेहमान नवाजी। यहाँ पे लेसन नंबर 6 है, अपने प्रोडक्ट को मेहमान नवाजी के लिए डिफॉल्ट बना दो। लेसन नंबर 7 है, हाई स्टेटस इवेंट्स में फ्री सैम्पलिंग मतलब एक एस्पिरेशनल ब्रांड। स्ट्रेटेजी नंबर 4 है 3 टियर पेनिट्रेशन मॉडल। एक्सपर्ट संतोष देसाई की नज़र से बिस्लेरी की सफलता एक विज्ञापन नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। जरूरत के समय हर जगह पे पानी को उपलब्ध कराना। रमेश जी को डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आ रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स कहने लगे, रमेश जी पानी भारी है और वजनदार है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। रमेश जी ने इसका हल निकाला 3 टियर मॉडल से। टियर 1 मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट मत करो, लोकली मैन्युफैक्चर करो। नतीजा क्या हुआ? 128 प्लांट लगाए पूरे भारत में, जिसमें 13 खुद के, 109 फ्रेंचाइजी और 6 कोपेकर्स। फ्रेंचाइजिंग मॉडल ने कमाल कर दिया। लोकल बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते थे, बिस्लेरी टेक्नोलॉजी देती थी, ट्रेनिंग देती थी और पूरा क्वालिटी सेट करके देती है। हर प्लांट पे वही 10 स्टेप प्रोसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन। पूरे देश में नेटवर्क बनाया। टियर 2 लॉजिस्टिक नेटवर्क, खुद का 7500 ट्रक का लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाया, वो भी जीपीएस ट्रैकिंग के साथ, टेम्परेचर कंट्रोल्ड और एआई ऑप्टिमाइज रूट्स के साथ। हर प्लांट से अधिकतम 200 किलोमीटर तक का दायरा कवर किया। और टियर 3 रिटेल पेनिट्रेशन, 5 लाख आउटलेट्स बनाए,
हर तरह के आउटलेट्स, पान की दुकान, किराना, पेट्रोल पंप, स्टेशन, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस, जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब को रिटेल पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में शामिल किया। शानदार पान शॉप स्ट्रेटेजी क्या थी? 2008 तक पान की ही दुकान मेन रिटेलर थी, क्योंकि हर पान की दुकान 16 से 18 घंटे खुली रहती है। इम्पल्स लोकेशन बोलते हैं इसको, कम ओवरहेड और लोकली भरोसेमंद आउटलेट। 20 लीटर जार की क्रांति। 20 लीटर जार मतलब बिस्लेरी की 50% सेल। डिलीवरी मॉडल क्या था? सब्सक्रिप्शन, बार बार होने वाली कमाई। डिलीवरी बॉय आपका भरोसेमंद होता है। खाली जार एक्सचेंज किया और नया जार रख दिया। लेसन नंबर 8, रिटेल और बल्क दोनों में महारत हासिल करो। लेसन नंबर 9, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ, वही आपकी ताकत बन जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 का बिस्लेरी का प्रदर्शन क्या है? रेवेन्यू है 2814 करोड़, 18% की ग्रोथ है। प्रॉफिट है 317 करोड़, जो 83% का ग्रोथ है। मार्केट शेयर है 40%। रोजाना 1.8 करोड़ बोतल की सेल होती है। 128 प्लांट है, 5 लाख आउटलेट्स है। टाटा के साथ 2022-23 में एक डील चल रही थी। टाटा 7,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। टाटा क्या खरीद रहा था? 128 वर्ल्ड क्लास प्लांट्स, 50 साल की क्वालिटी, 10 स्टेप की वर्ल्ड क्लास प्रोसेस, 7,500 ट्रक का लॉजिस्टिक और 5 लाख रिटेल आउटलेट। ऐसा भरोसा जो कोई भी विज्ञापन नहीं खरीद सकता है। ये सबूत है क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और भरोसा, मतलब 7,000 करोड़ का एम्पायर। बिस्लेरी की सफलता से आप और मैं 10 इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। पहला है धैर्य का सिद्धांत। 4 लाख रुपयों से दबदबे तक 25 साल तक इंतजार किया, सफलता समय लेती है। दूसरा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट मत बेचो, समस्या का समाधान बेचो। तीसरा, 5 रुपए का मास्टर स्ट्रोक। एक नए प्रोडक्ट ने मिडिल क्लास मार्केट को खोल दिया, जो पहले बॉटल नहीं खरीदते थे। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बहुत बड़ा कस्टमर बेस को ओपन कर दे। चौथा, क्वालिटी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन की बड़ी ताकत। हाई क्वालिटी मशीन सस्ती मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन देती है, कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। आपकी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग ही आपका बिजनेस पावर है। 5, सब सिस्टमेटिक करने की स्ट्रैटेजी। अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ, वही आपकी ताकत बन जाती है। छठा, हर जगह होने का सिद्धांत। 5 लाख आउटलेट मतलब जरूरत के समय उपलब्धता, मतलब दबदबा हर जगह पे हाजिर होने चाहिए। 7, मेहमान नवाजी का हैक। अपने प्रोडक्ट को मेहमान नवाजी के लिए डिफॉल्ट बना दो। फ्री सैम्पलिंग मतलब एस्पिरेशनल ब्रांड। 8, ग्रीन साइकोलॉजी। रंग बदलने से सेल्स में उछाल आया, छोटे बदलाव ब्रांड इमेज में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। 9, नकली माल के खिलाफ जीनियस मास्टर स्ट्रोक। हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती, नकली माल को एक्सपोज करने से ब्रांड मजबूत होता है। और 10, दोहरे सेगमेंट पर दबदबा। रिटेल मतलब विजिबिलिटी, 20 लीटर जार मतलब मुनाफा 50%। दोनों पर महारत हासिल करो। जब आप वो 2 या 3 करोड़ की मशीनरी का कोटेशन देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत महंगी है, याद रखना रमेश चौहान जी ने 4 लाख रुपए से 7,000 करोड़ में बदला है। वो क्वालिटी में कटौती करके नहीं बदला है, बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में निवेश करके, एक ना रुकने वाला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाकर और कंसिस्टेंसी को माध्यम बनाकर भरोसा पैदा किया है और ऐसे 7,000 करोड़ का एम्पायर बनाया है। सवाल ये नहीं है कि मैं क्वालिटी मशीनरी खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता। असली सवाल ये है कि क्या आप क्वालिटी मशीन में इन्वेस्ट नहीं करने का जोखिम उठा सकते हो? क्योंकि बिवरेज बिजनेस में आपकी मशीनरी ही आपकी ब्रांड है, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी ही आपकी ताकत है, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका भरोसा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिस्लेरी ने ये साबित किया है। 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन ने ये साबित किया है। 50 सालों तक 40% मार्केट शेयर ने ये साबित किया है। इसीलिए याद रखें, क्वालिटी बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, भरोसा बनाओ और बिग बिजनेस एम्पायर बनाओ। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डीटीपीबीएल आपकी बहुत बड़ी ब्रांड बनाने में पूरी हेल्प करे, तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है नंबर, उस पर आज ही कॉल कीजिए। हमारे बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट की टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करने का मत भूलें। सेव बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए।
नोटिफिकेशन बेल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को बार बार देखते रहें। हमारे वीडियो को बार बार देखने के लिए और हमें भरपूर प्यार देने के लिए हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।